नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। जन आक्रोश महाआंदोलन एसटी एससी ओबीसी का शक्ति प्रदर्शन। भोपाल में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन में एससी एसटी और ओबीसी संयुक्त मोर्चा द्वारा एक विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित किया गया, जिसे संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन का नाम दिया गया है। इस प्रदर्शन में भीम आर्मी, जयस और ओबीसी महासभा जैसे सैकड़ों संगठनों ने हिस्सा लिया। यह आंदोलन आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई और उनके समर्थन में आयोजित किया गया है। साथ ही आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारियों को लेकर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संयुक्त मोर्चे के सम्मेलन को जन आक्रोश महाआंदोलन नाम दिया गया है। मोर्चा के नेताओं का कहना है कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को आज भी शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और न्याय व्यवस्था में बराबरी का हक नहीं मिल पा रहा है। संविधान में जो अधिकार इन वर्गों को दिए गए हैं, उनका पूरा लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। संतोष वर्मा पर एक विवादित बयान के कारण कार्रवाई प्रस्तावित है, जिसे समर्थक संगठनों ने गलत तथ्यों पर आधारित बताया है। संतोष वर्मा खुद भी इस आंदोलन में शामिल हुए और मंच से अपनी बात रखी। इस महासम्मेलन के माध्यम से संगठनों ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के सामने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को रखा है। मोर्चा नेताओं का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है। निजीकरण के चलते अवसरों में कमी और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को लेकर समुदायों में गहरी नाराजगी है। इसी के विरोध में यह शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया गया, ताकि सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचे। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको सुनवा देते हैं। का ये था कि हम लोग जो है अपनी जो मांगे हैं उस पर हम चर्चा करें, और इसीलिए सामाजिक संगठनों ने, जितने भी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, उन्होंने ये मीटिंग कॉल की है। और जो उनके ज्ञापन हैं वो शासन को देना चाहते हैं। अजाज की मांगे नहीं है, वो पूरे समाज की मांगे हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा जो है, उन्होंने वो अपना मांग पत्र तैयार कराया है। इसलिए वो आप जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, उन्हीं से आपसे इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि आखिर इतने बड़े समूह को और इतने सारे सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर के यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ी है। इसके संबंध में लोगों को सोचना चाहिए, तो अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। सामाजिक संगठनों का ये तो भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज एसटी, एससी और ओबीसी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, तमाम मांगे रखी गई। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा गया कि अगर जल्द सरकार मांगे नहीं मानेगी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ये शक्ति प्रदर्शन किया गया है और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जो नोटिस जारी किया गया है कार्रवाई को लेकर, उसको वापस लेने की भी मांग इस दौरान रखी गई है। तो इस दौरान तमाम संगठन भी शामिल हुए, जिसमें जयस, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा से भी तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ सपाक्स से राष्ट्रीय महासचिव सुरेश शुक्ला जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मिंदोरिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत सुरेश जी से करूंगा। देखिए सुरेश जी, राजधानी भोपाल का दशहरा मैदान आज शक्ति प्रदर्शन का केंद्र नजर आया और इस दौरान एसटी, एससी और ओबीसी के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समाज के जुड़े लोग वहां पर मौजूद रहे। 20 सूत्रीय मांगे रखी गई और सपाक्स लगातार जिस आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, अनशन पर बैठा हुआ है, तमाम ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन भी किए गए, उन पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो नोटिस उनके खिलाफ दिया गया सरकार को, उसको वापस लेने को वहां से मंच से कहा गया है, क्या कहेंगे? देखिएगा, जो अभी शक्ति प्रदर्शन की आपने बात की, पहले तो संतोष वर्मा जी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी को इस राजनीतिक और इसमें पार्टी में आना नहीं चाहिए था। आज जो उन्होंने बात की है, जो अभी चल रहा है, कि समझ में आ रहा है कि जो उनकी शिकायत थी उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमारी मांग वापस ली जाए। मैं उनसे पूछने जाता हूं कि जितने भी ओबीसी या सभी संगठन हैं, जो उन्होंने बोला, क्या उससे वो सहमत हैं? क्या वो चाहता है कि उनकी बहन नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है, क्या उनकी मां नहीं है? ओबीसी वर्ग कह रहा है कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, तो ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति क्या उनकी बेटी से शादी करेगा? क्या दलित वर्ग के जो वाल्मीकि समाज की बेटी से शादी करेगा? क्या वाल्मीकि समाज के बेटे से शादी करेगा?
और समानता की बात करते हैं। आक्रोश इसलिए बनाया गया है, ये सब सरकार की ही रणनीति बनाई गई है। सरकार नहीं चाहती तो ये आंदोलन नहीं होता, ये उग्र आंदोलन कराया गया है। ये आंदोलन सरकार की है, जिससे जो सवर्ण वर्ग व्यक्ति है, सबल वर्ग है, वो आंदोलन न करे और चुपचाप बैठ जाए डर के। पर उनको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखी व्यक्ति है, ये अपनी बातों को बड़े प्यार से रखता है। जब आदमी नहीं रख पाता है तब फिर उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने पहले भी 2018 में भी ये आंदोलन देखा था कि 2018 में कलियासोत मैदान में लाखों लोग आए थे। ये तो 10-20 हजार लोग हैं, ये 10-20 चुट्टी भर लोग हैं, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन ये तो बुलाए गए हुए किराए के टट्टू हैं, कोई वैसे नहीं आए हैं जी ओबीसी वाले आए हैं। कौन आए बताइए हमें? 1-2 लोग आए हुए हैं जो भी समाज के लिए नहीं काम करते। ये तो केवल किराए के टट्टू इकट्ठे करके भीड़ दिखाना, जिससे कि सामान्य व्यक्ति को डराने का काम किया जा रहा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि संतोष वर्मा, और संतोष वर्मा के ऊपर तो एफआईआर होगी, चाहे सरकार कुछ भी कर ले, क्योंकि आंदोलन चाहे कितना बड़ा मुझे करना पड़े और आंदोलन करूंगा। आज मैं अनशन में बैठा था, मैंने अपनी बात को सुचारू रूप से किया, लेकिन नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी सरकार को उसको मानना ही पड़ेगा कि संतोष वर्मा गलत है तो है। ठीक है, हमारे साथ सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक बेंदोरिया भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, देखिए अभी आप सुरेश जी को सुन रहे थे, कह रहे थे कि क्या ये जो तमाम संगठन है, चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, क्या एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो माताओं बहनों और बेटियों के लिए अमर्यादित टिप्पणी करता है? देखिए, मैं इस बयान के लिए मैं आपको स्पष्टता क्लियरिटी करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने रोटी बेटी की बात की, समता आने की बात की, इक्वलिटी की बात कही, उसी संदर्भ में जिस प्रकार से आरक्षण विरोधी लोगों के द्वारा, जो मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा, जो जातिवादी सोच के द्वारा, जो लोग जो आरक्षण को खत्म करने वाली बात, और हमेशा ये बोलते हैं देश में जाति है ही नहीं है, जाति अब कुछ नहीं है, इस बात को लेने वाले, पर उन्होंने संदर्भ में कहा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने यदि अगर वो लोग बोल रहे हैं कि अगर जैसे अपर कास्ट के लोग अगर ऐसा करते, मेरे साथ रिश्ता बनाते, तब मानूंगा, पर उनका संदर्भ समझाने का था। लेकिन एक आईएएस अधिकारी के द्वारा संविधान को मानने वाला व्यक्ति, जिसने माफी मांगने के बाद जिस प्रकार से उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई, उनको गला काट देंगे, उनकी बेटी के साथ ऐसा कर देंगे, उनकी बहन के साथ कर देंगे, ये जो भाषा का उपयोग नहीं, गलत तो देखिए धर्मेंद्र जी वो भी है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया तो आएगी ना, फिर इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरी बात हो जाता है, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात के लिए कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के फॉलोवर हैं, और हमने शिक्षा के लिए जो राष्ट्रमाता ने किया था, वो लोग भी जो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि हम समता की बात कर रहे हैं, उस बात के लिए कह रहे हैं, वो आज उसी का विरोध कर रहे हैं। मैं अभी हमारे शुक्ला साहब बोल रहे थे, देखिए साहब एक बात बोलना चाहता हूँ कि दर्शकों के सामने, शुक्ला साहब अगर आप समता वाले होते तो आपकी बौखलाहट होती, आप इतने सीनियर होके आप उन लोगों को जो वंचित रहे इस समाज में, जिनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई, आपने कभी आप जिस संगठन से हैं, आपने कभी ये बोला कि हम 27% आरक्षण दिलाएंगे पिछड़ों को? आपने दलित समाज को बोला? कुशवाहा जी पहले मेरी बात को समझिए, आपने क्या बोला? आप 27 नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? आप गरीबों को आरक्षण दीजिए। आप जो आईएएस बन गया उसके बेटे को आरक्षण की बात कर रहे हो, आप जो आईपीएस बन गया उसके बेटे को आरक्षण की बात कर रहे हो, आप 27% का, मैं तो कह रहा हूँ गरीबों को दीजिए, जितना परसेंट दीजिए, आप गरीबों की बात करिए ना। आप आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, आईएएस के अधिकारी के बेटा को मिलना चाहिए? 27% आरक्षण की आप बात कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? किसको मिलना चाहिए? गरीबों को दिलवाओ ना आरक्षण। कौन मना कर रहा है कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आप कहिए सभी जाति के गरीबों को आरक्षण की बात करो ना। आप एक वर्ग की बात क्यों कर रहे हो? आप हर जगह एक वर्ग की बात करते हो। आपको ही देखा एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, आप गरीबों की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप रोटी बेटी की बात कर रहे हो, अपनी रोटी बेटी की बात करिए ना संतोष वर्मा के साथ। आपने क्यों नहीं कर रहे हो? आप बहुत गलत बात करते हो, ये क्या बात कर रहे हो? आपको समझना चाहिए इतना बड़ा। ठीक है, आप एडवोकेट होते हो, मैं आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है सुरेश जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है
आप लोगों ने ठीक है, समाज- धर्मेंद्र जी, आपने किया है, आप ठीक है, लोगों ने किया है। सुरेश जी, जो सुरेश जी, आरक्षण की बात की 50 मैं आऊंगा, मैं आप लोगों के पास बारी बारी से आऊंगा, 55 साल बोलिएगा, का आरक्षण ही अपने लेकर समय पर बात आओगे रखिएगा, ठीक है, ठीक 55 है। साल हो गए आपको, देखिए ऐसे 55 चर्चा साल हो नहीं गए। पाएगी, ठीक है, 75 साल हो एक एक गए। करके बात कीजिए, ठीक है, 75 साल ठीक हो गए है, हैं। धर्मेंद्र जी, 75 साल ठीक है, आरक्षण की सुरेश बात। जी, हम सुरेश कह रहे हैं जी, ना गरीब क्रिमिनल लाइए मैं ना। आऊंगा आपके पास, बात रखिएगा अपनी। आलोक जी, देखिए जिस प्रकार से ये पूरा प्रदर्शन किया गया है भोपाल के दशहरा मैदान में, तो क्या लगता है कि एक तीसरे दल की शुरुआत, उसकी नींव डाली जा रही है? देखिए, संभावनाएं सभी प्रकार की हैं, लेकिन इसके पहले मैं दोनों महानुभावों से निवेदन करूंगा, ये डिबेट है और इस डिबेट में हम स्वस्थ तरीके से बात करें। ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है। हम अपने विचार रख सकते हैं, हमें अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। शुक्ला जी को भी अधिकार है और आदरणीय कुशवाहा जी को भी अधिकार है। जहां तक आप जो बात कर रहे हैं तिवारी जी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये लड़ाई मेरे को राजनीतिक दिख रही है और हो सकता है अभी ये राजनीतिक मोड पर नहीं हो तो कल राजनीतिक मोड पर आ जाए, क्योंकि इस प्रदेश में तीसरे दल की जगह खाली है। एक ऐसा दल जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैलेंस करने की ताकत रखता है, और ये बैलेंस करने की ताकत इसलिए रखता है कि ये जो समाज है, वो चाहे ओबीसी हो चाहे SC ST हो, इनके बिना आप सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुसंख्यक तो यही है। ओबीसी और SC ST अगर आप मिला लें तो बहुसंख्यक यही है। और एक मोटा मोटा जो अनुमान है वो ये है कि ओबीसी, SC और ST ये तकरीबन 150 से ऊपर सीटों पर अपना जबरदस्त प्रभाव रखते हैं, जिसमें 82 सीट तो रिजर्व में है। तो ओबीसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, SC ST को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये भी संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि कोई तीसरा फ्रंट इसमें आगे जाके खुल जाए, क्योंकि 2028 अब आने वाला है, आना शुरू हो गया है। तो ये राजनीतिक चीजें कहीं ना कहीं क्रिएट होंगी, कहीं ना कहीं खड़ी होंगी। अब वजह कोई भी हो, वजह आरक्षण हो, वजह जो है होल्ड पदों को अनहोल्ड करने का हो, वजह 52% जनसंख्या को इसकी हिस्सेदारी देना हो, या 27% आरक्षण हो। तिवारी जी, ठीक है, देखिए आलोक जी, जो 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन पूरा किया गया है, तमाम बड़े नेता अलग अलग दलों से जुटे हैं और कहा गया कि इसमें समानता का अधिकार हो। हालांकि समानता का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से समानता होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। कहा जा रहा है आरक्षण के साथ उसको खत्म करने की साजिशें की जा रही है, कोशिशें की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी सेक्टर है, उसमें भी आरक्षण लागू करना चाहिए। अब बात यहीं पर आकर के रुक जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगी वो तो योग्यता को तवज्जो देते हैं, अब जो जितना योग्य होगा उसको उस आधार पर नौकरी मिलती है, उसके प्रमोशंस होते हैं। इसमें अगर आरक्षण आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान लागू किया इस देश में, तो उसके तहत इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और हमें इस चीज को मानना भी होगा। ये ऐसा प्रजातांत्रिक देश है जहां आप खुले मंच पर अपनी बात रख सकते हैं और किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये इतनी लिबर्टी अन्य कहीं नहीं है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अब जहां तक आपके दूसरे प्रश्न की बात है, मेरा ये मानना है कि योग्यता, काबिलियत और पैमाना यानी स्टैंडर्ड, इनका पालन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि यदि योग्यता और काबिलियत को अगर हम दरकिनार कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो किसी भी हालत में इस चीज को नहीं लेगा, क्योंकि उनका काम आउटपुट का काम है। उनका जो फंक्शनिंग है वहाँ टैलेंट की कदर है। बिना टैलेंट के आप नहीं टिक पाएंगे। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस वर्ग के लोगों को स्किल इतना डेवलप कर दें, बड़ी बात, इस वर्ग के लोगों का स्किल इतना डेवलप कर दें, उनका हम स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे? हम आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? आप देखिए ना, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं। बीच में एक जगह निकली थी आदिवासियों के लिए, आदिवासियों को सीधे सिपाही बनाया जा रहा था। इस देश को स्वतंत्र हुए 75 साल से ऊपर हो गए, मध्य प्रदेश को गठन हुए भी तमाम साल हो गए, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य ये जानकर कि दो लोग भी आदिवासी, खासकर शहरी आदिवासी, हम नहीं ढूंढ पाए सिपाही बनाने के लिए। हमने क्या किया इतने सालों में? हमने इस लेवल पे जाके काम क्यों नहीं किया? हमने उनको अपने बराबर में खड़ा क्यों नहीं किया? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है।
और इसमें अकेला शासन दोषी नहीं है, दोषी वो लोग भी हैं जो इस वर्ग की तरफदारी कर रहे हैं या इस वर्ग की पैरोकारी कर रहे हैं या इस वर्ग का झंडा उठाए हैं। उन्होंने क्यों नहीं उन लोगों की मदद करने का प्रयास किया? तो क्या ये कह सकते हैं आलोक जी, क्या ये कह सकते हैं कि सिर्फ राजनीति करने के लिए झंडा हाथों में दे दिया जाता है, तमाम मंचों से बातें की जाती है, लेकिन जो असल मुद्दे होते हैं, जो हितकारी होते हैं, जहां पर काम किए जाने की आवश्यकता है, उन कामों से भटका दिया जाता है? देखिए, मैं राजनीति पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस आरक्षण से समाज के चंद वर्ग ही लाभान्वित हुए हैं और बाकी कई वर्ग ऐसे हैं जिनको इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। क्रीमी लेयर की हम बात करते हैं, हमने क्रीमी लेयर को ढंग से लागू क्यों नहीं किया? एक वर्ग विशेष या एक व्यक्ति विशेष को लगातार आरक्षण का फायदा मिल रहा है और अन्य वर्गों को नहीं मिल रहा है। भाई क्यों नहीं मिल रहा है हमको? इस तबके में तमाम ऐसे तबके हैं, ठीक है, समय हो गया। एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं ठीक है, वो वंचित रहे उस लाभ से। एक छोटी सी टिप्पणी सुरेश जी। देखिए क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं आलोक जी, बहुत सही बात आपने की है कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया वो क्यों नहीं आरक्षण छोड़ देता है जिससे अपने दूसरे भाई को आरक्षण मिले। तो ये क्यों नहीं हो रहा? जो एक बार आरक्षण ले गया, आईएएस बन गया, उसका बेटा भी ले रहा, उसका बच्ची भी ले रही, उसकी बहू भी ले रही, तो नीचे तबके को आरक्षण कहाँ मिलेगा? क्रीमिलियर अगर लागू कर दे, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी में सभी में लागू कर दे, तो इनमें लाभ मिल जाएगा। धर्मेंद्र जी देखिए, बात सीधी सी है और ये तो समाज के हित में ही बात है। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले चुका है और जो अब इस स्टेटस पर पहुंच गया है और इस स्टेज पर खड़ा हो गया है कि अब उसको जरूरत नहीं है आरक्षण की, तो क्या वो आरक्षण छोड़ देगा तो दूसरे लोगों को फायदा नहीं होगा उससे? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बता देता हूँ, आरक्षण एक नौकरी का साधन नहीं है, कोई व्यवसाय का साधन नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन है, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसका एक बाबा साहब ने एक क्रॉस बना के रखा। देखिए एक बात, देखिए जो आज जो स्थिति है, जैसे बता रहे थे योग्यता की बात है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं जो संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि योग्यता की बात करें, ये क्या कारण रहा भारत के अंदर 75%, 75 साल होने जा रहे हैं, 75 से ज्यादा हो गया कि एक इतना बड़ा तबका, जैसे अभी शुक्ला साहब बोल रहे थे कि वो एसटी के 2 लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए। अरे ठीक है, यानी कि इतने साल बीत जाने के बाद भी क्यों इतने बड़े एक तबके को इतना सक्षम नहीं बनाया गया कि वो अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। देखिए समय हो गया, समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, बात पूरी जल्दी से। 6 लाख बैकलॉग पद खाली पड़े हुए, सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। ये बात मैं शुक्ला जी की बात को मान रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी आबादी वाले लोग अभ्यर्थी हो चाहे कोई भी सिलेक्ट होते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, समय हो गया। समय नीट के अभी -40 पे एडमिशन हुआ है, तमाम सारी उसमें अभी है। ठीक है, समय हो गया। चर्चा अब मुझे समय से ज्यादा चर्चा का इजाजत नहीं देता है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, सुरेश शुक्ला जी आपका बहुत धन्यवाद और आलोक इंदौरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में एसटी, एससी और ओबीसी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया है। तमाम मांगे रखी गई हैं। आईएएस संतोष वर्मा पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो नोटिस उनके खिलाफ भेजा गया है, उसको वापस लेने की मांग की गई है और कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है 20 सूत्रीय, तो एक बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।